जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि हाई स्कूल का मैथ, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बहुत ही मेन चैप्टर है जो आपके नंबरों का स्कोर बढ़ाएगा और एकदम सिंपल तरीके से हम समझाएंगे, आप ध्यान देंगे। तो मेन इक्वेशन हमारी कौन सी है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी के बिहाफ पे ए टू जेड सवाल होते हैं। अब हमारा पहला सवाल कौन सा है? पहला क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 10 के फैक्टर हमें ऐसे करने के माइनस का चिन्ह बताएगा, हमें माइनस का साइन ये बताएगा कि हमें माइनस करके 3 लेना था। तो 3 लाना है, यानी कि 10 के हमारे फैक्टर 10 किस किस टेबल में आता है? 2 के में आता है, 5 के में आता है और 10 के में ही आता है। तो 10 के फैक्टर ये हो जाएंगे 5 दूनी 10, 5 और 2 डिफरेंस कितना? बिटवीन डिफरेंस 3, तो 3 का डिफरेंस है सकते। ठीक, तो बस अब हम लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, माइनस चिन्ह की भी साथ में ही मल्टीप्लाई होगी अंदर और एक्स की भी साथ में ही मल्टीप्लाई होगी अंदर। माइनस चिन्ह में अगर कोई माइनस है अंदर तो वो प्लस का हो जाएगा और शुरू वाला नंबर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 5x और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा 2x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये जैसे इसमें है वैसी सेम पोजीशन एंड तक ऐसी चलती रहेगी जब तक इनकी वैल्यू नहीं निकलने की। अब हमारे पास दो डिपार्ट बना लेंगे इसके, ये और ये। तो इसमें से कॉमन क्या है? एक्स। इसमें तो कंपलसरी एक्स ही कॉमन आना ही आना है। ठीक है, तो एक्स हमारा कॉमन आ चुका, तो एक्स माइनस 5 बचा और यहाँ से प्लस का 2 आ जाएगा कॉमन, तो ये बचा एक्स माइनस 5। ब्रैकेट दोनों सेम होने चाहिए, जब भी समझ लेना कि अपना क्वेश्चन सही चल रहा है। अगर ब्रैकेट सेम नहीं है तो क्वेश्चन गड़बड़ हो चुका है। एक्स माइनस 5 आ गया, ये हमारा। इधर क्या बचा? एक्स और ये बचा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो लिख देंगे यहाँ वेन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर माइनस 5, माइनस का था ये प्लस हो जाएगा भाई, प्लस का 5। ठीक है, और इसी टाइप से एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर माइनस का 2। आंसर समझ में आया? एक बार और समझा देते हैं कि सबसे पहले हमें फोकस करना 10 के फैक्टर करने हमें कैसे कि माइनस करके 3 लाना। तो 5 दूनी 10, यानी कि 5 टू 10 और 5 में से 2 गए तो 3 है, 3 का ही डिफरेंस है, सेम डिफरेंस होना चाहिए। मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर माइनस चिन्ह बाहर है तो शुरू का माइनस हो जाएगा और जो बाद में माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। एक्स की मल्टीप्लाई दोनों के साथ रख देंगे, यानी कि 5 के भी और 2 इसके 2 के भी, दोनों का आ क्या? दोनों में से कॉमन ले लेंगे एक्स, एक्स माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 5। सेम ब्रैकेट, ब्रैकेट वाला सेम कॉमन। तो जब ब्रैकेट वाला कॉमन आ गया तो एक्स बचा और यहाँ बचा 2, और जब एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर 5 हो जाएगा प्लस का, और एक्स प्लस 2 बराबर 0 तो वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सेम है। जैसे कि हम इसे ऐसे ही समझा देंगे, इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 6 2 जा, अब देखो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, उसे हमने यहाँ कर लिया है और इसे हम करके दिखाएंगे। ठीक, और इसमें सबसे पहले थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्यों है? क्योंकि इसके पास एक्स स्क्वायर के साथ में 2 है, तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। 2 6 12, यानी कि 6 दूनी 12, 12 के फैक्टर में ऐसे करने के डिफरेंस कितना होना चाहिए? माइनस बता रहा है कि घटा के लाना 1। एक्स 1 है, एक एक्स लिख दो तो भी एक एक्स है, और यहाँ भी लिख दो एक्स तो भी एक्स है। तो एक की कोई वैल्यू नहीं होती है मल्टीप्लाई में, तो इसलिए एक्स लिखा गया। ठीक है, तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 4 गुणा 3। अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, तो एक ही हमें लाना है। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस कितने का टेबल पढ़ा हमने? 4 का, माइनस 3। तो 4 में से 3 गए, कितने बचे? 1, तो 1 ही लाना हमें। यहाँ देखो 1 ही एक्स है हमारे पास, एक एक्स है। ठीक, 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 2x। अब 2 क्यों कॉमन आया? पे सब जगह x आ गया था, क्योंकि हमारे पास ये 2 है और हमें पता है 4 के टेबल में 2 का टेबल आराम के साथ चला जाएगा 4 नंबर में, तो इसलिए 2 कॉमन आ गया, x तो कंपलसरी आना ही आना है। ठीक, तो कितना आ गया? 2x कॉमन, तो एक x बचा और यहाँ से x चला गया, और 2 ने इसे कितनी बार डिवाइड करा? 2 बार, तो x प्लस 2। इसी टाइप से माइनस 3 हमने ले लिया कॉमन, तो ये भी सेम
एक्स बचा है और 3 से कितनी बार डिवाइड करेगा, 2 बार, और माइनस माइनस प्लस। और हाँ, अगर हमने यहाँ थोड़ा सी गलती कर दी, थोड़े से चूक गए हम, माइनस तो देखने आप ब्रैकेट चेंज, तो समझ लो सवाल हमारा गलत। तो ब्रैकेट हमारे सेम टू सेम आने चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही रहेगा। ठीक, दोनों में ब्रैकेटों में क्या कॉमन है, एक्स प्लस 2। तो ये क्या बचा हमारे पास, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 2, और वेन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3। पहले तो ये 3 हो गया प्लस का। अब जो भी x के साथ आगा, बस वो इतना ध्यान रखना है कि वो हमें डिवाइड में पहुंचाना ही पहुंचाना है। ठीक है, तो वैसे भी ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि गुणा में है, कहाँ आ जाएगा, भाग में। ये लो भैया सवाल हो गया, अंडरस्टैंड। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपके लिए एक बार और हम समझा देते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा और इधर फाइनल पे जो भी नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई होगी। तो 6 दूनी 12, 12 के फैक्टर हमें करने हैं। 12 के फैक्टर ऐसे करने के डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का। तो 4 तिया 12, 4 का टेबल हमने पढ़ लिया 3 बार, तो कितना आया, 1 ही आया ना डिफरेंस। तो एक्स इसका इंटू में लिख रहा -6 इज इक्वल टू 0। ये सेम पोजीशन में चलेंगे, ऐड तक हमने तुम्हें समझाया था, ये सेम टू सेम ही रहने हैं। तो एक्स की इससे मल्टीप्लाई होगी 4x, और ये प्लस का चिन्ह है, नो इफेक्ट, कोई चिन्ह सेम नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर यहाँ माइनस होता ये प्लस हो जाता। ठीक, तो ये 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आया, 2, और इंटू एक्स। एक्स तो आना ही आना कंपलसरी, 2 इसलिए आया क्योंकि 4 है हमारे पास, तो 4 में टेबल चला जाएगा, तो इसलिए 2 हमारा कॉमन आया। 2x आ गया हमारा कॉमन, इतने में से ये डिपार्ट बने ना 2, तो ये 2x आ गया हमारे पास कॉमन। तो 2x जब चला गया तो x बचा x प्लस 2, इस 2 से ये 4 2 बार डिवाइड हो जाए, इसलिए 2 आया है। ठीक, माइनस यहाँ से -3 कॉमन है, क्योंकि 3 क्यों कॉमन है, क्योंकि 6 से वो डिवाइड हो जाएगा। तो 6 से 2 बार, 3 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब अब हमारा क्या, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए क्वेश्चन का, जब ही पता चलेगा कि सही है कि नहीं सही है। ये एक पहचान है, अगर ये ब्रैकेट हमारे सेम है तो क्वेश्चन सही चल रहा है, विदाउट हेजिटेशन चलते रहो, नो प्रॉब्लम। x प्लस 2, और ये हमने ले लिया कॉमन, x प्लस 2 आ गया, तो यहाँ बचा 2x, और यहाँ -3, यहाँ से x प्लस 2 से ऑलरेडी चला गया था। जब, यानी कि वैन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर -2, वैन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सबसे पहले माइनस का उधर जाएगा प्लस, और जो भी इसके मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में जाएगा। अंडरस्टैंड। या क्वेश्चन नंबर 3, अब हमने इधर से इधर शिफ्ट कर दिया है, इसे भी इसी टाइप से करेंगे, पर इसमें एक फंडा है, इसमें रूट आ गया है √2, इधर भी √2, पर नो डजंट मैटर, घबराने का नहीं। ठीक, तो √2 दो जगह आ गया, तो समझ लो 2 आ गया। अगर हमारे पास दो जगह कोई भी रूट में सेम नंबर है, तो समझ लो उसका रूट कैंसिल, और वो सिंगल नंबर बचता है। अगर तुम्हें ये भी नहीं समझ में आ रही है, तो 2 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितना जाएगा, 4, और 4 का आ गया 2 बाहर, ऐसे समझ लो। सही है, किसी भी टाइप से समझ लो, अगर दो नंबर सेम है रूट में तो समझ लो उसका सिंगल ही लिया जाएगा। ओके, और अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या है, 5, तो 5 की ओर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये हमारा जो प्रॉपर नंबर है वो 10 है। समझ में आई, √5 √2, और इधर भी √2, तो √2 की √2 से तो 2 आ गया, और 2 पंजे 10, 10 आ गया। 10 के फैक्टर हमें ऐसे करने हैं कि 10 हमें क्या करना है कि भाई हम 10 के फैक्टर ऐसे करेंगे, 7 लाना है। ठीक, और ये भी तुम ध्यान रखना, ये लगेगा कि √2 मल्टीप्लाई में 2 होता, तो 2 को भी हम √2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, √2x², इनसे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सेम टू सेम चलेंगे। सही, ये आ गया हमारे पास √2x², ये सेम टू सेम चलेंगे, इनसे कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बस इसमें बीच में चेंज होता है। तो किसका टेबल पढ़ा हमने भाई, 5 का, या 2 का पढ़ लो, चलो 2 का 5 बार पढ़ लो, बाद बाकी वही है। प्लस में नो प्रॉब्लम, कोई सा भी पहले लिख सकते हो, कोई सा भी बाद में, पर शर्त ये है कि प्लस ही होना चाहिए, प्लस में ही कंडीशन अप्लाई है, अदरवाइज नहीं। +5 √2 इज इक्वल टू 0, √2x² +2x और +5x और +5 √2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, देखो एक तो x तो क्लियर आ रहा कॉमन, पर अभी √2 में तुम्हें डाउट है, पर डाउट नहीं लेने का। अभी हमने ये क्या बताया कि ये 2 लिख रहा है, 2 को हम क्या जगह मान लेंगे भाई, √2 को 2 जगह मान लोगे,
जब हमारे पास 2 है तो इसका मतलब ये है दो जगह हम √2 आराम के साथ मान सकते हैं। तो इस 2 को 2 ना समझ के ये समझ लो डबल बार √2 है। तो सिंपल सी बात है, जब ये डबल बार √2 है तो एक √2 हमारा कॉमन आना ही आना, फिर तो कंफर्म हो गया है। सही है। पर ये √2 हम कहाँ लिखेंगे भाई, आगे रखेंगे √2x। सही। तो यहाँ से √2 चला गया तो यहाँ से x भी चला गया, तो एक x बचा ओनली, और एक ही x बचता है। तो सिंपल बात है, ये समझनी पड़ेगी आपको, ठीक। पर ये कितने √2 थे, ये 2, क्योंकि हमने अभी यहाँ समझाया था कि एक 2 का मतलब होता है कि दो जगह √2। तो एक जब इसमें से चला गया तो एक √2 अभी भी हमारे पास अवेलेबल है, और x तो हमारा चला ही गया है, ठीक। तो हमने √2x कॉमन लिया है, तो हमारे पास x प्लस √2 बचा। अंडरस्टैंड। पहले से यहाँ तो सिंपल बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, यहाँ से सिंपल कॉमन क्या, सेम पोजीशन में 5 है, 5 आ गया कॉमन, तो ये बचा x और प्लस √2। समझे नहीं। अगर मान लिया ये कॉमन हमारे लेने के बाद ये सेम ब्रैकेट नहीं बैठते तो समझ लो सवाल गलत है। ये सबसे अच्छी पहचान है कि हमारा सवाल अभी तक सही चल रहा है। अब दोनों में सेम ब्रैकेट कॉमन है, x प्लस √2 आ गया है, तो ये क्या बचा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब हम लिखेंगे वही पहला वाला टॉपिक, व्हेन x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का √2। अंडरस्टैंड। इसी टाइप से व्हेन 2x √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने पिछले सवाल में आपको समझाया था कि जो भी इधर नंबर होगा, पहली बात तो वो उधर जाएगा, माइनस में है तो प्लस में जाएगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, और जो भी इसके मल्टीप्लाई में रहेगा वो डिवाइड में जाना ही जाना है। तो x की वैल्यू आपकी समझ में आ गई होगी, माइनस का 5/√2। एक बार और इसे समझ लीजिए, ये √2 से घबराना नहीं बिल्कुल भी, ये भी इधर भी √2 इधर भी √2, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब एक जगह 2 है। अब जब 2 हमारे पास है और ये हमारे पास मल्टीप्लाई में 5 है, तो इसका मतलब 2 पंजे 10 है। ये 10 को इस टाइप से लिखा गया है, ठीक। तो 10 के फैक्टर हमें करने क्या लाना है, ऐड करके। ऐड करके किसी कैसे पता चला, ये प्लस का चिन्ह बता रहा है कि ऐड करके आएगा 7। तो 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10। पर हमने 2 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास √2 है इधर, इसलिए हमने ये 2 ले लिया। हमें इससे आसानी हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो 2 पंजे 10 और इंटू एक्स प्लस, ये दोनों तो सेम चलते हैं, इनसे तो कोई लेना देना है नहीं। हमने तुम्हें शुरू में ही समझाया कि ये कुछ नहीं होता, बीच में चेंजिंग होती है। तो ये आ गया 2x और ये हो गया प्लस 5x। दोनों में सेम कॉमन। अभी हमने समझाया कि 2 को हम 2 का मतलब क्या है, 2 का कि दो जगह √2। तो ये एक 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि दो जगह √2 लिखा हुआ है। तो जब √2 लिखा हुआ है दो जगह यहाँ और यहाँ एक जगह है, तो एक का तो कॉमन कंपलसरी बनता है। तो 2√2x कॉमन आ गया, x तो कंपलसरी आना ही आना है। तो √2x कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा हमारे पास x, और यहाँ से x चला गया, और ये थे 2 √2, एक √2 भी चला गया, तो ये क्या बचा, √2। रूट नहीं था, पर हमने तुम्हें समझाया दो को जगह थे, दो को दो जगह √2 लिख सकते हैं। प्लस इसमें तो सिंपल कॉमन दिख रहा है कि 5 है, तो 5 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस √2। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो सिंपल सी बात है, सेम वाला कॉमन आ जाता है, तो x प्लस √2, ये √2x और प्लस 5 बचा। वैन x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस √2, वैन 2x √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू -5, और जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, ठीक। ओके। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 2x² माइनस x और प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। पहली बात तो ये है कि ये हमने क्वेश्चन इधर सेट कर दिया है, और इसके बाद ये क्वेश्चन अपनी सही फॉर्म में नहीं है। तो जब सही फॉर्म में ये क्वेश्चन नहीं है तो पहले इसे सही फॉर्म में करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किसी को अगर नहीं आता है तो एक चैप्टर हम एक दिन में, एक वीडियो में तुम्हारा एलसीएम क्लियर कर देंगे, एक दिन पढ़ा देंगे एलसीएम। अब तो फिलहाल ये समझ लो कि 8 हमने ले लिया एलसीएम, और ये बिहाफ पे इसके होगा, क्योंकि ये इस पोजीशन में नहीं है, सी की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है जो हम टेबल नहीं पढ़ सकते, ठीक। तो 8 हमने कॉमन ले लिया, तो ये समझ लो 8 एलसीएम लिया है, तो इसका मतलब ये है, 8 एलसीएम लेने का मतलब ये है कि 8 जिसके अपोन में है उसकी तो उससे मल्टीप्लाई नहीं होगी, बट जिसके अपोन में नहीं था उसकी मल्टीप्लाई होगी। तो ये 2 के अपोन में नहीं था, तो 8 दूनी 16x² माइनस 8x और प्लस का
1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा 16x² माइनस 8x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 8 जो था हमारा डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला गया 0 की, और 0 की मल्टीप्लाई में कोई भी चले जाओ सब 0। क्या है, तुम भी चले जाओ 0 के साथ बैठोगे तो 0 ही हो जाओगे, समझ लो। सही है। तो इसलिए अपनी संगत भी सही रखनी है, ठीक है ना। अपने सही सही बच्चों में बैठना, जो पढ़ने वाले हैं उनमें बैठोगे तो अलग ही बेनिफिट होगा, डिस्कस होगा तो अलग ही समझ में आएगा। और बैठोगे पट के साथ तो पट ही हो जाओगे, सीधी सी बात है। तो 16 ही कम 16 अब बनाए हो बिल्कुल इस फॉर्म में बना है, जो मेन इक्वेशन हमारी x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके बेस पे अब आई है हमारे पास इक्वेशन। अब इसका हम कुछ कर सकते हैं, हाँ तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक। 16 ही कम 16 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं कि जो जोड़ के क्या लाना है 8। तो 4 चौक 16, सिंपल सी बात है। इसके डबल मेथड है, एक पूर्ण वर्ग बना के भी हो जाएगा, पर हम उसे अभी नहीं करना चाह रहे, तुम इसी से समझो। 4 चौक 16, ये जो अब इक्वेशन बनी है वो इसके बेस पे बनी है। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, तो ये क्या 16 ही कम 16, 16 के फैक्टर करने हमें कितना लाना 8। तो 4 चौक 16, ऐड करके क्या लाना है 8। तो वो सिंपल आ गया। ऐड करने कैसे पता चला कि ये प्लस का चिन्ह बता रहे हैं फाइनल वाला। ये चिन्ह डिसाइड करेगा कि माइनस करके लाना है या प्लस करके लाना है, ठीक है। तो भाई हम कितने का टेबल पढ़ा हमने भैया, 4 का कितनी बार 4 बार, और इंटू में x है और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इनसे कुछ लेना देना नहीं है, सेम रहेंगे। 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों आया माइनस का 4x 2 बार, क्योंकि माइनस चिन्ह बाहर है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। ओके, हमारे पास कॉमन क्या है, यहाँ 4x है, क्योंकि 16 में आराम से 4 का टेबल चला जाएगा तो 4 ही बार जाएगा, तो यहाँ 4x ही बचेगा। और यहाँ से पूरा 4x चला गया तो -1, और वहां से कॉमन क्या आया -1, तो ये बचा हमारे पास 4x -1। चलो ये भी सही होगा कि ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया बीच में, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। और बोल लोगे आप आपने तो सर कॉमन ले लिया, तो जहां से भी कुछ कॉमन ना हो वहां से 1 कॉमन आएगा। बट तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो भी साइन यहाँ होगा उसके साथ वो आएगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस के ही साथ -1 आएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट हमारे सेम है, बिल्कुल सिंपल है। तो 4x -1 आगे कॉमन, तो क्या बचा भाई हमारा इनमें से, जब दोनों में से ये चला गया तो ये बचा 4x -1। दोनों टुकड़े सेम है। तो अब हमारा लिख लेंगे, जब 4x -1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और x बराबर -1/4। भाई इसी टाइप से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सीधी सी बात है, मूल तो 2 होंगी, इसका 1 आया है, पर दोनों सेम है तो सेम ही होंगे बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा, 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सही फॉर्म में नहीं है, बेसिक x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम। जब भी कभी बटे की पोजीशन में कोई होगा अपोन की में, तो उसमें पहले उसे सेटिस्फाई करना, पहले के मेन इक्वेशन के रूप में उसे लाना है, जब जाके वो सवाल होगा, इससे पहले नहीं होने। तो 8 ले लिया हमने एलसीएम। एलसीएम का सबसे सिंपल तरीका ये है, जिसके बटे में उसकी गुणा मत करो, और जिसके बटे में नहीं है सबकी गुणा कर दो, एलसीएम हो गया क्लियर। सो यहाँ इसके बटे में नहीं था, 8 की गुणा हो गई, 8 दूनी 16। इसके बटे में नहीं था तो 8 है, और इसके बटे में था तो इसकी किसी से गुणा नहीं हुई है, तो उधर जाके ये डिवाइड में आ गया, उधर जाके 0 हो गया, ठीक। अब क्या 16x² - 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सेम पोजीशन में बन गया है बेसिक। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस टाइप में बन गया। अब इसका आराम से हो जाएगा 16 ही कम 16, 16 के ऐसे फैक्टर करने के, जोड़ का 8 लाना है, 4 चौक 16, सही है। तो 16x² माइनस ये हमारा है 4x प्लस, मतलब 4 प्लस 4 यानी 4 चौक 16। अब ये माइनस चिन्ह बाहर है, दोनों अंदर प्लस के, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। प्लस 1, तो ये तो सेम पोजीशन में रहेंगे। यहाँ से कॉमन क्या है 4x, क्योंकि 4 में टेबल चला जाएगा 16 का, 16 में टेबल जाएगा 4 का, तो 4x आ गया, 4 बार डिवाइड हो गया, तो 4x प्लस -1। यहाँ से जब पूरा कॉमन चला जाता है तो वहाँ -1 बचता है, जो भी चिन्ह होगा उसके साथ 1 बचेगा, जहाँ से पूरा कॉमन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस यहाँ है और 1 तो लेना पड़ेगा। तो ये 4x -1 बना। अब हमारा सेम ब्रैकेट है तो सवाल सही है, सिंपल बात है।
तो 4x-1, ये भी 4x-1, सेम पोजीशन है। जब 4x-1 इज इक्वल टू 0 तो ये -1 उधर जाकर प्लस का, और ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। ठीक है, अब हमारा सवाल नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4x² - 14x + 6 इज इक्वल टू 0, वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। सबसे पहले काम क्या होता है फैक्टर करने का, 6 की मल्टीप्लाई कहाँ से होगी 4 से, तो कितना आ गया 24, 6 4 जा 24, यानी कि 6 चौक 24। 24 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं कि ऐड करके हमें क्या लाना 14। ऐड का कैसे पता चला, इस प्लस ने हमें बताया कि ऐड करके लाएंगे। तो इसके फैक्टर तो काफी सारे हैं, 6 चौक 24 है, पर ऐड कर रहे तो 10 आ रहा, तो कैंसिल हो गया भाई। तो ये भी 24 है, तो ये हमने कर दिया 12 दूनी 24, 12 और 2 14, कैंसिल, बिल्कुल करेक्ट। ठीक, तो 4x² - 14 करना, तो हमने टेबल कितने का पढ़ा भाई 12 का, 2 बार पढ़ा है, इंटू x + 6 इज इक्वल टू 0। 4x² माइनस के 12x, अब देखो ये दोनों प्लस के अंदर जाके ये इधर बाहर रखा माइनस, तो माइनस इन दोनों को भगतने का नहीं है, बिल्कुल दोनों को माइनस कर देगा। ठीक, तो माइनस का 2x और जी प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। माइनस के सामने प्लस अगर आ जाता है तो समझ लो माइनस उसे अपनी तरह बना देता है माइनस, तो माइनस वालों के साथ रहेगा तो माइनस ही पॉजिटिव तुम्हारी थिंकिंग जाएगी, इसलिए हाँ समझ लो। तो अब हमारे पास क्या कॉमन है इन दो में से, 4 का टेबल चला जाएगा 12 में, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले 4 और x तो कंपलसरी है ही, तो यहाँ बचा x और 4 ने इसे कितनी बार डिवाइड करा 3 बार, और यहाँ से हमारा कॉमन आ गया माइनस का 2 और x - 3 इज इक्वल टू 0। x - 3 यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये बचा हमारे पास, ये तो ब्रैकेट सेम ही है, तो 4x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखना हमें when x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 3 आ गया हमारे पास। और इसी टाइप से 4x - 2 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, कहाँ का हो गया प्लस का। अब ये डिवाइड में क्या है हमारे पास, ये भैया 4 है, तो 2/4, और जब हमें पता दोनों कट जाएगा 2 से, तो 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 1/2। ओके, अब हमारे पास सवाल नंबर कौन सा है 6, x² - 1/9 इज इक्वल टू 0। मेथड इसके दो हैं और दोनों ही मेथड हम बताएंगे कैसे होगा। सबसे पहला मेथड तो ये है कि आपने बच्चों ये पढ़ा होगा फॉर्मूला, आज देखो a² - b² इज इक्वल टू होता है a + b और a - b। और समझ लो जिसकी फॉर्मूला ये याद नहीं है तो वो क्या कहना चाहेंगे हम उसे, या चलो हम बता ही देते हैं, उसे बोल लेंगे हमारा खाली, सही है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला बेसिक लगता ही लगता है, और ये तो पहले से ही चला आ रहा, 6 क्लास से 5 क्लास से स्टार्ट होता है। ये भी नहीं अगर तुम कर सकते हो तो समझ लो मैथ के दोहरे मत जाना, मैथ के बिल्कुल पास नहीं जाना है अगर तुम्हारी ये 3 4 शुरू वाले फॉर्मूले याद नहीं है तो। और स्क्वायर भी याद होने चाहिए, देखो 10 तक तो सबकी स्क्वायर याद होती है, पर स्क्वायर हम आपके ऐसे करा देंगे कि 1 सेकंड में किसी का भी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, वो हम बताएंगे। x² इसे लिख लेंगे हम 1/3 और इसका रख देंगे स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ये लिख रहा था 1/9, तो इसे लिख दिया हमने 1/3। अब इनकी पावर कर दो एक ही, तो ये 1/3 की पावर है 1/9। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा फॉलो होता है, a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। a किसे रिप्रेजेंट कर रहा है x को, और b किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 को, तो बस सिंपल हो गया, लो x + 1/3 और x - 1/3। ठीक, हमारा क्वेश्चन ऐसी मजाकों में हो चुका है बस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण है, दो मूल होंगे, दोनों मूल हमारे आएंगे मजाकों में ही। ठीक है, तो अब देखो यहाँ x + 1/3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/3, वो भी काय का हो जाएगा माइनस का। ठीक, इसी टाइप से x - 1/3 इज इक्वल टू 0,
तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। ओके, अब हम इसका आपको बताने जा रहे थे सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड बिल्कुल सिंपल है, 1/9 है, परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का तो पता होना चाहिए, 3 का स्क्वायर है, तो 1/3 का स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, सेम पोजीशन, फैक्टर हो गए। फैक्टर कब होगी ये पता भी नहीं चला हमें, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 और x इज इक्वल टू 1/3। ओके, अब हम इसका दूसरा मेथड हम आपको बताएंगे। सेकंड मेथड आप समझ सकते हो, वो इससे भी सिंपल है। सबसे पहले इसमें काम ये करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 है, तो हमारे पास उधर जाके माइनस की चीज क्या हो जाएगी, प्लस की। तो हमारे पास 1/9 भाई कहाँ का आ गया, प्लस का। ठीक है, बस समझ लो क्वेश्चन हो गया। बस लॉजिक है थोड़ा सा, ये क्या हमारे पास स्क्वायर उधर जाए क्या बन जाएगा, ये रूट 1/9। ओके, और हाँ आपने एक क्वेश्चन क्या श्रीधराचार्य के बारे में जानते हो, नहीं जानते कोई बात नहीं, हम समझाएंगे, नो टेंशन। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना होता है 2a। इसमें इसका कोई रोल नहीं है, बट हमें आपको समझाना चाह रहे हैं, वो कैसे समझाना चाह रहे हैं कि रूट लग रहा है ना, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से पहले लग रहा है प्लस माइनस। इसका मतलब ये है कि रूट से पहले कोई भी, और रूट में से कोई वैल्यू निकल कर आएगी तो वो डबल साइन के साथ आएगी, यानी कि डबल चिन्ह के साथ आएगी वो, सही है। इसीलिए यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ होता है। अक्सर इसे कोई समझाता नहीं है जल्दी से, पर हम आपको बता रहे हैं कि रूट से पहले जो प्लस माइनस होता है वो ये बताता है कि रूट के अंदर दो वैल्यू निकलती हैं। तो हमारे पास देखो ये 1/9, पर 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो इसका आ जाएगा क्या आ जाएगा भाई 1/3, और वो भी कायम है प्लस माइनस में। बस दो आंसर आ गए, एक बार में दोनों आंसर आ गए। इसे लिख सकते हो तुम ऐसे 1/3 और x बराबर माइनस का 1/3 आंसर। हमने आपको बता दिया पहले कि प्लस माइनस क्यों लगता है, रूट से पहले प्लस माइनस इसलिए लगता है कि रूट जो ना डबल वैल्यू देता है, एक माइनस की और एक प्लस की, अंडरस्टैंड। प्लस माइनस का मैटर आपको समझ में आ गया है कि रूट से पहले प्लस माइनस क्यों रहता है। अब हम आपको ये भी बता देते सिंपल तरीके से कि माइनस प्लस क्या होता है और माई प्लस माइनस क्या होता है और माइनस माइनस क्या और प्लस प्लस क्या, तो वो बिल्कुल सिंपल लॉजिक हम तुम्हें बताएंगे। तो ये आ गया हमारे पास प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास साइन आ चुके हैं। अब हम तुम्हें सिंपल तरीका बताते हैं, बिल्कुल भी नो टेंशन, बस ये समझ लो अगर एक से चिन्ह है यानी कि एक से साइन है, प्लस 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 होया और जी माइनस माइनस प्लस होया, तो क्या याद करना, कुछ नहीं याद करना, बस याद हो गया अपना आप। क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि सेम चिन्ह तो सेम ही रहेंगे, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 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 हो गया। अब ये डिफरेंट हो रहे, अलग 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 आ रहे, तो बात गड़बड़ हो रही, तो इसलिए दोनों में क्या आया माइनस। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका समझने का।